हम फेयर इंक्वायरी से ना पहले भागे हैं ना भागने वाले। हम डिमांड ये कर रहे हैं कि फेयर इंक्वायरी कराएं, जो भी कल्प्रेट है उसको पनिश करें, सज़ा करें। इस तरीके से इलीगल और बेसलेस चीज़ों की बुनियाद पे किसी को टारगेट ना करें। हम कह रहे हैं अब आप जुडिशल इंक्वायरी कराना चाहते हैं, जुडिशल इंक्वायरी करवा लें। निश्तर में एक मिस हैप हुआ है, ठीक है, एक बैड इंसिडेंट हुआ है, सैड इंसिडेंट हम मानते हैं, लेकिन उसकी आपने इंक्वायरियाँ कराई हैं, क्या उसके अंदर कोई आपको खातिर खा कोई रिजल्ट मिला है पॉजिटिव कि भी ये ऐसे हुआ है, निश्तर की नेगलिजेंस है? नहीं हुआ। एक पूरी टीम को मुअत्तल किया जा रहा है, तो पीछे अब डायलिसिस में आज जो है 15-20 लिस्ट के मरीज़ हैं, उनकी डायलिसिस कौन करेगा? और उनमें जो डिले होगा और फिर उन्हें बाहर प्राइवेट में जाना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट या जो नहीं जा सकेगा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी या वो मर सकता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को मिसगाइड किया गया। इंक्वायरी कमेटी और जो उनकी मॉनिटरिंग टीम थी उन्होंने गलत रिपोर्ट की है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिन सेक्रेटरी ने ब्यूरोक्रेसी ने SOPs बनाने थे, हेल्थ केयर कमीशन उन्हें क्यों बचाया गया है, वो सब जिम्मेदार हैं। 2 दिन पहले इन्होंने नई गाइडलाइंस इशू की है, 2 दिन पहले, इस वकूए के बाद कि हर 15 दिन के बाद ये टेस्ट होने चाहिए। पहले सोए हुए थे ये लोग, इनको पहले नहीं पता था कि क्या क्या SOPs होते हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं। हमारे डॉक्टर्स वल्नरेबल है सारे। आपने किस तरीके से डॉक्टर्स को मुर्द इल्जाम ठहराया कि आपने देखा कि ये सोर्स जो है क्या उसी पेशेंट से है जिसको हमने डिटेक्ट किया।